iPhone 15 सीरीज अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है। अब सोचिए अगर हेडलाइंस ये होता है एप्पल ने अपने प्रो मॉडल्स के प्राइस $200 बढ़ा दिया तो कस्टमर्स दुखी हो जाएंगे, सेल्स कम होंगे और खराब PR। लेकिन एप्पल ये जानता है। इसके बजाय अगर हेडलाइंस ये होता है एप्पल ने इस साल नया आईफोन मॉडल अनाउंस किया है जिसका प्राइस है $1299, तो एप्पल फैंस एक्साइट हो जाएंगे और सेल्स भी ज्यादा होगा और अच्छी PR। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एप्पल इज गोना डू दिस ईयर। लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी की जनरेशन आईफोन लाइनअप में iPhone 14 और 14 प्लस, 14 प्रो और 14 मैक्स हैं और इनके बीच $100 का फर्क है। 14 और 14 प्लस में साइज के अलावा बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स हैं और प्रो और प्रो मैक्स में भी साइज के अलावा सारे कॉन्फ़िगरेशंस और फीचर्स सेम हैं। इन्फ्लेशन और श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से एप्पल अपने आईफोन्स के प्राइस बढ़ाना चाहता है। एक तरीका ये है कि वो सीधे दाम बढ़ाए और बुरी PR में चला जाए। दूसरा तरीका ये है कि वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे प्राइस बढ़ाकर और धीरे धीरे बाकी डिवाइसेस के दाम एडजस्ट करे ताकि ये ज्यादा बुरा ना लगे। इसी के चलते एप्पल इस साल नया प्रीमियम मॉडल इंट्रोड्यूस करने वाला है iPhone 15 अल्ट्रा। तो iPhone अल्ट्रा में ऐसा क्या है और ये इतना महंगा क्यों है और ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको अल्ट्रा में मिलने वाला है। पहली बात, एप्पल अपने प्रो मैक्स मॉडल को ही अल्ट्रा के रूप में रीब्रांड कर रहा है, तो अब प्रो और प्रो मैक्स के बजाय प्रो और अल्ट्रा होगा। तो अब आईफोन लाइनअप में iPhone 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 अल्ट्रा होगा। ये रहा 10 फीचर्स जो हमें iPhone 15 अल्ट्रा के बारे में अभी पता है। चलिए पहले डिस्प्ले साइज से शुरू करते हैं। हम इस डिस्प्ले साइज से बिल्कुल फेमिलियर हैं। 6.1 इंच प्रो मॉडल्स के लिए, 6.7 इंच अल्ट्रा के लिए। एप्पल इस साल भी वही डिस्प्ले और रेजोल्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है। लेकिन ये प्रो और अल्ट्रा के बीच का फर्क है। प्रोसेसर स्पेक की बात करते हुए 15 अल्ट्रा में एप्पल A17 प्रोसेसर होगा जो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। A16 में 4 नैनोमीटर प्रोसेसर है। इसका मतलब ये है कि इस साल परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। iPhone 15 प्रो में A16 होगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि अल्ट्रा में शायद 8 GB रैम होगा और प्रो में 6 GB। तो 15 अल्ट्रा तेज और बड़े एप्स जैसे लाइट रूम को आसानी से हैंडल कर सकता है और मेमोरी में बहुत सारे एप्स को स्टोर कर सकता है। अगला, बेजल्स। iPhone 15 प्रो और 15 अल्ट्रा में पतले बेजल्स आने वाले हैं, लेकिन iPhone 15 अल्ट्रा में और भी पतले बेजल्स होंगे। इनफैक्ट कई रूमर्स से लग रहा है कि iPhone 15 अल्ट्रा के बेजल्स दुनिया के सारे स्मार्टफोन के बेजल से भी पतला होने वाला है। अभी तक सबसे थिनेस्ट बेजल फोन है Xiaomi 13 जिसका बेजल साइज है 1.8 मिलीमीटर। 15 अल्ट्रा सही में बहुत प्रीमियम डिवाइस लगेगा। iPhone 15 अल्ट्रा में टाइटेनियम बॉडी होगा और प्रो में स्टेनलेस स्टील। टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल है और आपको प्रीमियम लुक और फिनिश मिलेगा। आपने इस ट्रेंड को पहले एप्पल वॉच में देखा होगा जहां एप्पल वॉच अल्ट्रा टाइटेनियम बॉडी के साथ आता है और 8 सीरीज स्टेनलेस स्टील के साथ। अब एप्पल वॉच अल्ट्रा से हम जानते ही हैं कि टाइटेनियम कितना ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है एंड ग्लैड अब ये iPhone 15 अल्ट्रा में भी आने वाला है। 15 प्रो में शायद स्टेनलेस स्टील ही होगा। हम ये भी जानते हैं कि सारे iPhone मॉडल्स USB-C के साथ आएंगे, लेकिन सारे USB-Cs एक जैसे नहीं बनते। कई रूमर से पता चला है कि iPhone 15 अल्ट्रा में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स होंगे, मतलब अल्ट्रा 40 Gbps तक सपोर्ट कर सकता है और ये प्रोरेस वीडियोस को आईफोन से ट्रांसफर करने में काफी मदद करेगा। और हाँ, iPhone 15 और 15 प्लस में USB-C होंगे, लेकिन लगता है कि उन्हें USB 2.0 स्पीड मिलेगा जो 480 Mbps होगा। अभी तक इट्स नॉट क्लियर 15 प्रो को क्या स्पीड मिलने वाला है, लेकिन मेरा असम्पशन है कि कहीं ना कहीं 50 Gbps के अराउंड होगा ताकि 15 अल्ट्रा से अलग दिखे। अभी तक तो आईफोन्स में स्लो ट्रांसफर स्पीड्स थे लाइटनिंग केबल की वजह से, लेकिन फाइनली थंडरबोल्ट के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगला, कैमरा सिस्टम को बहुत बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है 15 अल्ट्रा में, खासकर जूम लेंस में। 14 प्रो मैक्स 3x जूम तक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन 15 अल्ट्रा में 3x to 6x पेरिस्कोप जूम लेंस सिस्टम होगा। इसका मतलब ये है कि वो 3x से 6x तक ऑप्टिकली जूम कर सकता है मूविंग लेंसेज के साथ। Samsung S23 अल्ट्रा में ऑलरेडी 10x पेरिस्कोप जूम लेंस है। आईफोन अभी धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, लेकिन 6x काफी होगा पहला स्टेप अप के लिए। और हाँ, ये फीचर केवल 15 अल्ट्रा के लिए रिजर्व्ड है और शायद प्रो मॉडल्स में अवेलेबल नहीं होगा। कई रूमर से ये भी लग रहा है कि मेन कैमरास को सोनी से एक नया सेंसर मिलने वाला है। एप्पल सोनी IMX903 48 मेगापिक्सल सेंसर को यूज करने का सोच रहा है इस साल 15 अल्ट्रा में, और ये 1/1.4 इंच का सेंसर है जो एक लार्जेस्ट कैमरा सेंसर होगा टिल डेट। मतलब लो लाइट फोटोज में खूब इंप्रूवमेंट्स होने वाला है। मैं पर्सनली
बहुत एक्साइटेड हूँ कैमरा इंप्रूवमेंट्स को लेकर, और ये वो एक फीचर होगा जिसकी वजह से मैं अल्ट्रा चूज करूँ प्रो के बदले। अगला एक इम्पॉर्टेंट फीचर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। इस साल अल्ट्रा में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आ सकता है। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एटलीस्ट 33 मेगापिक्सल सेंसर की जरूरत है। पिछले साल आईफोन 14 प्रो को अपग्रेडेड 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर मिला, जिसमें टेक्निकली 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन ये फीचर 14 प्रो में नहीं आया। इस साल फास्टर 3 नैनोमीटर प्रोसेसर और इंक्रीज्ड 8GB रैम के साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आ सकता है आईफोन 15 अल्ट्रा में। ऑल्दो आईफोन 15 प्रो में भी 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का होना टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फीचर को सिर्फ आईफोन 15 अल्ट्रा के लिए ही रिजर्व करके रखेंगे। यूजुअली एप्पल एक स्पेशल कलर रिजर्व करके रखता है प्रो और रेगुलर मॉडल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे पैसिफिक ब्लू 12 प्रो के लिए, अल्पाइन ग्रीन 13 प्रो के लिए और डीप पर्पल 14 प्रो के लिए। इस साल हम सारे कलर्स जानते हैं जो प्रो सीरीज के लिए रिजर्व किया गया है, जहां डीप ब्लू कलर और लाइट ग्रे कलर होंगे। मुझे लगता है कि एक प्रो मॉडल के लिए और दूसरा अल्ट्रा के लिए रिजर्व किया गया है। वी डोंट नो एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, लेकिन कलर्स लुक ग्रेट, खासकर नया लाइटर ग्रे। क्योंकि 15 अल्ट्रा थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स के साथ आ रहा है और एप्पल इसे एक नीश डिवाइस के रूप में मार्केट कर रहा है, तो शायद थंडरबोल्ट रिलेटेड फीचर्स आएंगे 15 अल्ट्रा में। उनमें से एक होगा इंक्रीज डेटा ट्रांसफर स्पीड। शायद चार्जिंग स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं एक्सीडिंग 35 वॉट। हैरानी नहीं होगी अगर हमें डिस्प्ले मिररिंग का ऑप्शन भी मिल जाए थ्रू थंडरबोल्ट 15 अल्ट्रा के लिए। अगर आप एक डिवाइस को अल्ट्रा प्रोडक्टिविटी डिवाइस कहते हैं तो स्टोरेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। 15 अल्ट्रा में बेस स्टोरेज 256 गिग्स होगा, जो पिछले साल 128 गिग्स से ज्यादा है, और ये 2 TB तक मैक्स आउट कर सकता है बड़े प्रोरेस वीडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए। एप्पल 1 TB स्टोरेज के लिए $500 चार्ज करते हैं। आई फील डिजी ये सोच के कि 2 TB के लिए वो कितना चार्ज करेंगे, लेकिन बेस स्टोरेज को इंक्रीज करके अच्छा किया। 128 GB स्टार्टिंग स्टोरेज फॉर $1000 प्लस डिवाइस इन 2023 इज अ क्राइम। अब बढ़ते हैं गुड पार्ट की ओर, एटलीस्ट एप्पल के लिए। ये सारे फीचर्स के साथ एप्पल अब पिछले साल के प्रो मैक्स मॉडल से भी ज्यादा चार्ज करेगा। इनिशियल रूमर से ये पता चला है कि आईफोन 15 अल्ट्रा $1299 से शुरू होगा, $200 का प्राइस इंक्रीज पिछले साल के प्रो मैक्स से। प्राइसिंग वो एक चीज है जो एप्पल लास्ट मिनट में भी चेंज कर सकता है, सो टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। लेकिन ये अश्योर्ड है कि आईफोन 15 अल्ट्रा 14 प्रो मैक्स के स्टार्टिंग प्राइस से डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है। वन लास्ट थिंग, सोनी की तरफ से कैमरा सेंसर्स प्रोवाइड करने में डिले हो रहा है, तो शायद आईफोन 15 अल्ट्रा का लॉन्च डेट डिले हो सकता है। हमने ये पहले देखा हुआ है 12 प्रो मैक्स के साथ, जहां 12 प्रो मैक्स का लॉन्च 20 दिन बाद हुआ था। इट्स इंटरेस्टिंग कि 12 प्रो मैक्स में भी अलग कैमरा फीचर्स थे, जैसे OIS और बड़े सेंसर्स। अब भी वही होने वाला है। आपको कुछ और समय वेट करके देखना होगा 15 प्रो मैक्स के हैंड्स ऑन के लिए, सॉरी 15 अल्ट्रा के हैंड्स ऑन के लिए। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। कमेंट्स में बताइए कौन से आईफोन 15 मॉडल को लेकर आप एक्साइटेड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज अंजना, बाय बाय।